अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ तो पक रहा है, और वैसे तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कढ़ाई बन रही हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ बन रही थी बिरयानी, टिक्का बिरयानी। उसकी तैयारी हो रही थी क्योंकि भाई छोटे वाले भाई की थी बर्थडे, और जिन्होंने फरमाइश की थी कि भाई मुझे तो टिक्का बिरयानी ही खानी है, कुछ भी हो जाए मैंने टिक्का बिरयानी ही खानी। मामा ने बोला भाई कुछ और बनवा लो, किसी और चीज़ की फरमाइश कर लो। नहीं भाई टिक्का बिरयानी ही खानी है, एक ही उनकी फरमाइश थी। मामा ने कहा चलो ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा रेसिपी हमने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, और बस पिछले मतलब में मैंने अपने बर्थडे व्लॉग में आप लोगों से फुल रेसिपी शेयर की थी, सेम वही रेसिपी है, बस इसका थोड़ा मसाला डिफरेंट है, लेकिन ज़्यादा नहीं, सेम उसी तरह से बनाया हमने। क्योंकि भाई ये बिरयानी इसको कदर पसंद आ गई थी, कह रहा था मेरी बर्थडे के दिन भी यही आप बनाएंगे टिक्का बिरयानी। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मैं उसको मना कर भी रही थी कि मैं दूसरी बना देती हूँ। कहने लगा नहीं ये वाली ज़्यादा मज़े की बन गई थी, आप यही बनवा दीजिएगा मेरे में। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इसके लिए भी हमने यही कुछ किया और वही रेसिपी को बनाते हुए हमने टिक्का बिरयानी दोबारा से बना ली थी। लेकिन इस बार टिक्का बिरयानी हमारी पिछली दफ़ा से ज़्यादा मज़े की और बहुत ही मतलब मज़े की बनी थी। पिछली दफ़ा से ज़्यादा अच्छी मज़े की बनती है, मैं खुद भी बोल रही हूँ, और मामा को भी ऐसा ही लग रहा था कि नहीं पिछली दफ़ा वैसे अच्छी तो बनी थी, लेकिन ना थोड़ी बहुत मुझे लगता था कसर रह गई, लेकिन इस बार फुल कसर निकल चुकी थी, मतलब बहुत ही मज़े की बनी थी। क्योंकि पिछली दफ़ा इन लोगों को थोड़ा सा ना नमक तेज़ लग रहा था, क्योंकि मैंने पूरा ही जो पैकेट था ना शान मसाले का टिक्के वाला पूरा ही ऐड कर दिया था। घर के भी अपने मसाले हम लोगों ने ऐड किए थे, तो नमक कह रहे थे कि ये लोग ना थोड़ा सा मामा लग रहा है कि जैसे तेज़ है, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल परफेक्ट था, ना नमक तेज़ था ना मिर्ची कम, और स्पाइसी भी खूब अच्छी मज़ेदार ही थी। और ये हमारा टिक्का भी बहुत टेंडर और जूसी बन के तैयार हुआ था। मेरे भाई कह रहे थे कि जो है ना ऐसे ही टिक्का खा लेते हैं और राइस ऐसे ही खाते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, अब एक साथ बने तो एक साथ ही इन्हें खाओ भाई, एक साथ एंजॉय करो, ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये बनाई थी हमने कुछ रात के टाइम, तकरीबन 8-9 बजे के करीब, और लाइट आने पर ही हमने खाना खाया था, और लाइट मतलब नहीं थी तब हमने बिरयानी अपनी रेडी कर ली थी। क्योंकि इसको मैरिनेट वगैरह तो करके रख दिया था, बस तैयार था टिक्का। लाइट आने पे हम लोगों ने जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लिया था। राइस बॉयल कर लिए थे और दम पे भी लगा दिए थे। जैसे ही लाइट आई है फिर इन लोगों ने खाना शुरू कर दिया था। ठीक है, रात को ही था ये सब कुछ हुआ। लाइट वालों ने हम लोगों को वाकई बहुत परेशान करके रखा हुआ है। 1.5 घंटा लाइट देते हैं। आप बताएं 1.5 घंटे में क्या होता है? कभी तो 1 घंटा ही आती है। आप बताएं आपके इलाके की क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पर भी यही बिजली वालों की आँख मचोली जा रही है? खाने पीने भी सही से नहीं देते, कोई काम ढंग से करने तो देते नहीं है ये लोग। 1 घंटे में बताएं क्या कर लेंगे आप लोग लाइट में? जी बिल्कुल भाई। और ये हमारी टिक्का बिरयानी बहुत मज़े की बन गई थी। और इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी आरजे शॉपिंग मॉल की जो हमने चीज़ें ली थी वो शेयर करूंगी, और वो मैं आप लोगों को मतलब कि इसी वीडियो के बाद मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा, और आप लोग भी देखिएगा, हम भी देखेंगे, देखते हैं कि हमने क्या चीज़ें परचेज़ की हैं, और जो अच्छा लगे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था अपने पिछले व्लॉग में कि हमने जो आरजे शॉपिंग मॉल से जो शॉपिंग की है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इस व्लॉग में हम शेयर करने लगे हैं वो चीज़ें जो हमने परचेज की हैं मॉल से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं वो चीज़ें जो हमने कुछ 100 की लिए हैं, कुछ ये देखें जैसे कि ये डिफरेंट प्राइस ऊपर लिखे हुए 100 से आगे आगे के प्राइस थे। ये है 250 की, और इतने में ये अच्छे मिल गई थी हम लोगों को। और जैसे कि ये 3 पार्ट वाली ट्रे है, पिज्जा बना हुआ है, हाफ पिज्जा, और ये हमें 100 रुपीज की मिली है, जो कि बहुत अच्छी मिल गई है। इसमें डिफरेंट कलर्स भी थे, लेकिन मामा ने कहा कि ब्लैक अच्छा लग रहा था, इसलिए हमने ये ब्लैक में ही ले लिया। जी हाँ, इसके 3 कलर थे, और इसमें रेड भी था, ऑरेंज और मुझे येलो था। हाँ, मुझे मामा ने कहा कि ब्लैक सही है, इसलिए हमने ये ब्लैक में ले लिया। चमकते धमकते कलर थे, वो पसंद नहीं आए थे। खैर जी। और ये की स्टैंड है एक, और हमारी भाई की वगैरह ऐसे ही मतलब टेबल पे पड़ी हुई होती हैं, तो बाज़ औक़ात मिलती नहीं है जल्दी, इसलिए मामा ने कहा ये स्टैंड ले लेते हैं, इसमें इजीली की वगैरह हम इसमें वेयर कर लेंगे, और ताला वगैरह इसमें आ सकता है, लेकिन हमने स्पेशली की इसके लिए लिए। ये भी 100 का है। हाँ, ये भी 100 का है, तो बहुत अच्छा मिल गया ये हमें। और इसके अलावा ये 2 नॉन स्टिक के स्पून हैं, ये भी हमें 100 रुपीज के मिल गए हैं। इसे हम खोलने की कोशिश करें
इतनी कैसे बांधा हुआ है, छोड़ो ऐसे। लेकिन हम खोल के दिखाते हैं आपको एंड में, समझ नहीं आ रहा। और इसके अलावा ये 2 मिनी ग्लास हैं जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे थे, और ये हमें मिला है 100 का एक। इतना कुछ ज़बरदस्त लग रहा था ये गिलास, मुझे तो बहुत ही क्यूट लगे। मैंने कहा मम्मा ले लेते हैं, लेकिन मैंने कहा कि 2 ही लेते हैं क्योंकि बहुत ही क्यूट लग रहे थे ये गिलास। ये देखें, तो ये गिलास हमें बहुत अच्छे मिल गए थे, मुझे तो बहुत ही ये पसंद आए थे। तो अब देखते हैं हम इन गिलासेस का क्या करते हैं, कुछ तो कर ही लेंगे। ये बहुत प्यारे लग रहे, क्यूट से थे मुन्ने मुन्ने से। ये इधर कर दो। अल्लाह कितना हैवी है। ये इस तरह से कुछ थे और अच्छे थे, और ये इस तरह से 2 स्पून थे जो कि बहुत ही अच्छे थे। और इनके पीछे जो डिजाइन बना हुआ है ना, अगर आप लोग कैमरे में वाज़े नजर आ रहा हो तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मामा ने कहा बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। ये हमें स्पून मिल गए तो बहुत ही अच्छे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये आई थिंक मार्बल का है, मार्बल का ही है। इमाम दस्ता। मामा को काफी टाइम से चाहिए था, तो मामा को मॉल में नजर आया, मामा ने कहा कि बहुत अच्छा है, ले लेते हैं यहीं से, क्योंकि मामा को चाहिए था इसलिए। ये देखें, बहुत ही ज्यादा हैवी। अल्लाह, मैंने तो पकड़ा ही नहीं था, मैंने कहा ये ना टूट जाए कहीं लगा के, इसलिए मामा ने ही अपने पास संभाला हुआ था इसे। और इस तरह से हम इसमें कुछ भी कूट सकते हैं। ये वाली साइड से लगेगी, ये टूट ना जाए, बस यही डर रहेगा हमें, वरना ओवरऑल ये बहुत अच्छा है। और इसकी प्राइस है जी, ये देख लें 250 है, और हमें ये 250 का ही मिला है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था। और इन चीजों पे कोई सेल नहीं थी। जो 100 वाली चीजें हैं ना, इन पे सेल थी। और ये जो इस तरह के इमाम दस्ते हैं, और ये जो इसके क्या कहेंगे, मैदा छानने के लिए लिए वैसे तो हमने, और इस पे भी कोई सेल वगैरह नहीं थी, तो इसलिए हमें ये जितने का था उतने का ही हमें मिला है। और ये हमने शॉप वाले अंकल से कहा था कि हमें सही से पैक करके दे, तो उन्होंने बोला था कि इसका कोई मतलब कॉटन वगैरह तो नहीं आता, डब्बा वगैरह कोई पैक इसी तरह से आता है, तो उन्होंने हमें इस तरह से पैक करके दे दिया था कि भाई ये महफूज हो जाएगा। और उन्होंने हमें डबल शॉपर भी कर दिया था। मामा ये आप साइड में करते जाएं। और नेक्स्ट है जी हमारे पास ये क्रिस्टल का ट्रांसपेरेंट जग है, जो कि मामा को बहुत पसंद आया था, मामा ने ले लिया है। और इसकी प्राइस भी आप लोग देख सकते हैं, ये 520 भी लिखा हुआ था, 580 भी लिखा हुआ था, तो समझ नहीं आता, तो अंकल ने हमें 580 का ही दे दिया। तो मैंने कहा भाई ठीक है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने 580 का ही दिया है। और ये जग मामा को बहुत पसंद आया था। इसमें भी अलग अलग डिजाइन थे, लेकिन ये ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मामा ने ये वाला ले लिया है। मामा को वैसे भी काफी टाइम से चाहिए था, हमें कहीं अच्छा सा मिल नहीं रहा था, तो ये नजर आया, तो मामा ने ये भी ले लिया। क्योंकि इसका साइज कुछ बड़ा था, जो हम लोगों ने 1-2 बार देखे थे, तो वो छोटे छोटे से मिनी से चुन्ने मुन्ने से, हमें चाहिए था कोई बड़ा साइज का, और ये हमें अच्छा मिल गया बड़े साइज में। बिल्कुल, ये बड़ा साइज है और ये भी बहुत अच्छा है। ये देखो। और साथ ही फिर हमने ली थी बास्केट, जो कि मैंने आपको बताया था कि लाउंज में था इनका स्टॉल, और वहीं से हमने ली थी ये 2 बास्केट्स। जी हाँ, जहाँ पे हमने बताया था ना कि प्लास्टिक की वैरायटी बहुत ज्यादा थी, और ये बहुत अच्छी और बहुत प्यारी थी। स्ट्रेचेबल है, ये टूटेंगी भी नहीं, तो ये बहुत अच्छी थी। मामा ने कहा कि चलें भाई ये भी ले लेते हैं, इसमें कुछ भी हम रख सकते हैं, अपने कोई भी सामान, मतलब स्पून्स वगैरह ले लें या कुछ भी ले लें, इसमें स्टोर अच्छे से हम करके रख सकते हैं। मैंने तो कहा था, मैंने कहा ऐसा करना, मेकअप का सामान ही कुछ इसमें सेट कर लेना, अपने लिपस्टिक, नेल पॉलिश वगैरह। हाँ, इस टाइप की चीजें भी इसमें आ सकती हैं। बहुत अच्छी मिली है। ये बात था, ये इसको हटाओ, निकालो इसको यहाँ से। ये नॉन स्टिक का मामा ने पहन लिया है, बड़े वाले साइज का, एसके वालों का। एसके वालों का तो अच्छा था, और मुझे बहुत पसंद आया था ये, क्योंकि इसके पीछे भी एसके वालों का ही लोगो लगा हुआ है, और ये बहुत अच्छा था। अंकल ने, मतलब दुकान वाले अंकल ने इसकी बहुत तारीफ की थी, और उन्होंने वारंटी भी दी थी इसकी कि ये कभी खराब नहीं होगा, अगर खराब हो जाए तो आप हमारे पास वापस ला सकते हैं। कहने लगे थे कि आप एहतियात से यूज करेंगे और इसमें जूना वगैरह से नहीं खुरचेंगे, तो ये आपका लाइफ टाइम समझने एक अच्छी चीज है आपके लिए। ये तो ये बहुत अच्छा सा हमें मिल गया था। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये ज्यादा हैवी नहीं है, लाइट वेटेड है, तो इजीली उठाया जा सकता है। साइज में ये ना बड़ा था, इसमें आप आराम से कुछ भी बना लें, पिज्जा वगैरह। हाँ। इसलिए मुझे चाहिए था ये।
और ये विदाउट लिड है। लिड हमने कहा कि हम चलें खुद परचेज कर लेंगे, क्योंकि अंकल ने बोला था ये विदाउट लिड ही है हमारे पास। और इसकी प्राइस कुछ है, कितनी है? 1850। हाँ 1800 ऊपर 50 रुपीज। तो इस कितनी है इसकी प्राइस कुछ है जी हाँ, ये हाँ इतने में दिया था, इसका कोई वो डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं था। ये चीजें और ये चीजें हमने एक शॉप से परचेज की थी, बाकी हमने एक शॉप से। वो 100 वाली सेल अलग थी। और ये देखें वो ब्लैक वाले मग जो मामा ने बताया था कि मामा को बहुत ही पसंद आए थे, तो ये भी हमने परचेज कर लिए। बहुत ही अच्छे थे। हम इसमें कॉफी वगैरह पियेंगे, है ना। स्पेशली मामा ने यही कह के लिया था कि कॉफी के लिए मुझे लेने। मैंने कहा भी सर्दियां आई हुई हैं और छोटे छोटे मग में मुझे मजा नहीं आएगा, इसमें मुझे कॉफी बना के देना। कहले एक आपका, एक और मेरा। इनका ये डिजाइन बहुत प्यारा है। इसमें एक ब्लैक कलर था और एक डार्क नेवी ब्लू कलर था। मामा ने कहा नहीं ब्लैक ही अच्छा लग रहा है। बहुत चमक रहा था, बिल्कुल आंखों में जा रहा था, बिल्कुल तो इसलिए हमने ये ले लिए। और भाई यहाँ हम आते हैं अपनी मेन चीजों पर, जो कि हमारी फेवरेट है। और हमारी क्या सबकी मेन चीजें होंगी ये फेवरेट। ये लड़कियों की पसंदीदा चीजें होती हैं, कॉस्मेटिक ब्यूटी की चीजें जो होती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी हमने लिए, ज्यादा नहीं ली, क्योंकि पहले से इतना कुछ मेकअप का सामान पड़ा हुआ है कि यूज में तो इतना आता ही नहीं, कहीं रेगुलर कहीं जाते हो तो भी है ना। लेकिन खैर जितना हो उतने कम होता है इन बच्चियों के लिए। और सबसे पहले जी हम आपको दिखाते हैं ये रोज वाटर की बोतल्स, और जो कि हमें बहुत अच्छे प्राइस में मिल गई हैं। ये मेकअप से पहले, मेकअप के बाद मेकअप फिक्स करने के लिए होती हैं, फिक्सर के तौर पे बाद में भी इसका स्प्रे किया जाता है। मैंने तो अक्सर ये भी देखा है, अब पता नहीं क्या करते हैं। खैर मुझे तो वैसे ही चाहिए था क्योंकि इसमें मास्क वगैरह के लिए यूज किया जाता था। बिल्कुल, किसी भी किस्म का मास्क ले लें या वैसे ही इसका फेस पे स्प्रे कर लें तो फेस अच्छे से शाइनी शाइनी सा हो जाता है। और भाई ये हमें एक बोतल मिली है 100 रुपीज की, मतलब दोनों बोतलें हमें मिली हैं 200 की, जो कि बहुत ही अच्छी मिल गई हैं। और हमने हाँ इनकी एक्सपायरी वगैरह सब कुछ देख के लिया है, तो इसलिए नो डाउट बहुत अच्छी हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है जी ये हाइलाइटर्स हैं। इसके बहुत ही अच्छे शेड मिल गए थे। और हाइलाइटर हमारे पास बाय मिस्टेक 2 आ गए हैं, क्योंकि बाय मिस्टेक ही आए हैं। मामा को मतलब समझ नहीं आया था, मैंने मामा से बोला था कि हमें नहीं लेना, मामा को लगा कि मैंने बोला लेना है, तो इसलिए मामा ने ले लिया था। और हाइलाइटर बहुत ही जबरदस्त है, मामा को तो बहुत ही पसंद आए। मुझे अच्छे लगे थे इसलिए मैंने कहा चलो रख लो। मामा को सिल्वर और पिंक कलर ज्यादा पसंद आया, और मुझे ये बहुत ही अच्छा सा शाइनी सा कलर है। इसके अलावा क्या था, हाँ ये इसके। और एक ये हाइलाइटर है। मामा से मैंने ये बोला था रखने के लिए, मैंने कहा ये बाहर रख दे, हमें नहीं लेना। मतलब उन्होंने हमें बास्केट दे दी थी कि आपको जो चीजें परचेज करनी है आप इस बास्केट में डालते जाएं। तो मैंने मामा से ये बोलता, मैंने कहा ये रख दें, हमें नहीं चाहिए ना। तो मामा समझी कि मैंने बोला है कि बास्केट में रख दें। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, ले लिया, अच्छे थे। 100 में क्या चीज बुरी है यार, आजकल 100 में आता ही क्या है। ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100 का था, तो मैंने कहा खैर है चलो। और मुझे इसका ये वाला कलर बहुत प्यारा लगा है, बहुत अच्छे अच्छे शेड है भाई। ये देखें, ये नेल पेंट्स वगैरह भी हमें सब 100 में ही मिल गए थे। और इतने और नेल पेंट्स ओवरऑल वैसे भी 100 रुपीज के ही मिलते हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा डिस्काउंट था भी नहीं। ये शाइनी वाला इतना प्यारा लगा मुझे, मैंने कहा बहुत अच्छा है। इनको आप मैट नेल पॉलिश के ऊपर लगा के ऊपर से इसका एक कोट दे दें, बहुत जबरदस्त शाइनी हो जाएंगे। और मामा ने लिया भी इसीलिए, मामा ने अपनी पसंद से लिया और ये मैंने अपनी पसंद के लिए। ये देखिए एक हाईलाइटर, ये पता नहीं बिल्कुल हाँ एक ये हाइलाइटर है भाई, हाइलाइटर ही हाइलाइटर आ गए। इनके शेड अच्छे लग रहे थे, लेती नहीं, मैंने कहा लेती हो। लेकिन ये क्यूट लग रहा था बहुत, ये बहुत ही क्यूट लग रहा था। इसके शेड भी बहुत प्यारे, बहुत लाइट है। मैंने कहा वो इतने बड़े बड़े हैं, ये इतने चुन्नू मुन्नू से ले लिए। हाँ। बिल्कुल छोटे छोटे से इनके हैं। ये देखें कितने अच्छे बड़े बड़े हैं। ट्रैवलिंग के लिए इजी है, इस तरह की चीजें आप कहीं भी अपने बैग वगैरह में इजीली डालें और ले जाएं। और ये लिप ग्लोस थे, ये भी 100 के हमें मिले। ये लिप ग्लोस भी बहुत प्यारे हैं और मैट लिप ग्लोस हैं ये, लेकिन इनमें शाइन भी है। ये आपको कलर चेक करवाती हूँ। ये देखें ये पिंक कलर है, बहुत प्यारा कलर, बहुत ही हाँ प्यारा कलर है इसका भी। और ये थोड़ा ब्राउनिश कलर पे आ जाता है। ये देखें ये लाइट है, ये इससे थोड़ा सा लाइट है। वो पिंक पे आया था, है ये ब्राउनिश पे आया था, लेकिन ये न्यूड कलर है जो कि बहुत ही पसंद आए थे मुझे।
और लिप ग्लॉस तो मेरे पास वैसे ही। और भाई ये हमारी लिपस्टिक हैं जिनके शेड मैंने हाथ पे लगा कर ट्राई किए हैं। ये देखें, बहुत ही प्यारे न्यूड शेड थे और ये एक डार्क मैरून रंग का शेड था जो कि वे भी अच्छा लगा था, और ये वाला है जो कि बहुत ही अच्छा था। और ये है जी काजल, ये देखें काजल बहुत अच्छा मिल गया है, वो भी मिस रोज का है। मिस रोज की चीज़ें और वैसे ही जो है ना बहुत अच्छी होती हैं, इसकी वजह से हमें काजल भी बहुत अच्छा मिला है। और काजल भी मैंने लगा कर ट्राई किया, ये देखें कितनी सफाई से और कितना प्यारा लग रहा है। ये फैलेगा बिल्कुल भी नहीं। अक्सर काजल इस तरह के होते हैं ना जो कि फैल जाते थे, ये बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। और जी एक मैंने लिया है प्राइमर जो कि ये भी हमें 100 रुपीज़ में मिला है, और ये भी मुझे चाहिए था। और ये है भी हुदा ब्यूटी की कॉपी है, लेकिन एग्जैक्ट हुदा ब्यूटी का नहीं है, बस उसकी कॉपी है इसलिए। और ये रही वो न्यूड की आई शेडो पैलेट जो कि हमने परचेज की है। इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ, दिखाओ मैं खोल के आता हूँ। और ये है इसकी प्राइस क्या थी, तकरीबन 450 या 500 कुछ इस तरह से थी। 650 ये प्राइस है इसकी। उन्होंने हमें डिस्काउंट कर दिया था। जी बिल्कुल, उन्होंने हमें इस पे डिस्काउंट दे दिया था। और ये ओवरऑल चीज़ें हमारी बहुत अच्छी हैं। आप लोग भी जाएं, जाके इस सेल से फ़ायदा उठाएं, चूँकि सेल उन्होंने बोला था कि 21 तारीख तक लगी रहेगी। 11/11 की सेल थी उनके पास। और ये थी भाई न्यूड की आई शेड पैलेट, इसके शेड्स बहुत प्यारे हैं। और इसकी सबसे बड़ी कह रही हूँ सबसे अच्छी बात यह कि इसमें शिमरी, मैट और सब मतलब शेड मिक्स होते हैं। इसमें देखें ये शिमर भी है, इसमें मैट कलर भी है, इसमें ये कंसीलर भी है। और ये ओवरऑल किट बहुत अच्छी होती है। और आप लोग बताइएगा आप लोग को हमारी ये सारी शॉपिंग कैसी लगी है। ओवरऑल वैसे तो हमने मेकअप का सामान मतलब ज़्यादा लिया भी नहीं है और कम भी नहीं है, लेकिन जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। और भाई एक बात तो हम आपको बताना भूल ही गए, ये वीडियो हम बना रहे हैं बिल्कुल मतलब लाइट नहीं है। हम बनाना भी स्टार्ट की ही थी, बैठे ही थे लाइट वीडियो वगैरह बनाने के लिए, तो जिसकी वजह से लाइट चले गई थी, इसलिए हमें इसी तरह बनानी पड़ रही है। लाइट वाला का कुछ भरोसा नहीं होता है, जबकि अभी टाइम था लाइट जाने में, फिर भी लाइट चले गई। इसकी वजह से हमारी वीडियो मतलब बीच में रह गई, तो मामा ने कहा कि हम इस तरह बना लेते हैं, एडजस्ट हो जाएगा। और आप लोगों को सारे शेड वगैरह तो नज़र आ ही रहे होंगे बहुत अच्छे से। ये देखें लिपस्टिक के शेड बहुत अच्छी, हमें लिपस्टिक वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा मिल गया। ये मेकअप बिल्कुल फ्रेश है, इसकी एक्सपायरी वगैरह हमने सब कुछ देख के लिया है। और बस बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई हमारी। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया था इस तरह की शॉपिंग करने का। और जहाँ मेकअप हो वहाँ लड़कियाँ ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, इसलिए मैंने तो बहुत इंजॉय किया अपनी इस शॉपिंग को। तो भाई कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये सारी शॉपिंग, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को हमारी ये शॉपिंग कैसी लगी। इसमें से आप लोगों को कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई, हमारी क्रॉकरी, हमारा मेकअप, क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आई, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भाई फिर यहाँ स्टार्ट हो गया था हमारा नेक्स्ट डे। मैं स्कूल से आई थी और आके अपनी टिक्का बिरयानी इंजॉय कर रही थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनी थी। आप लोगों ने ये रेसिपी अभी तक नहीं ट्राई की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि हमने ये बिरयानी बनाई किस तरह थी। फुल रेसिपी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और भाई जब मैं ये बिरयानी का मसाला वगैरह जो है वो रेडी कर रही थी, इसमें मामा ने डाली थी ग्रीन वाली मोटी वाली जो मिर्च होती है ना वो, जिसकी वजह से मुझे ये बिल्कुल कढ़ाई की ही मतलब लग रही थी, कढ़ाई की खुशबू आ रही थी। मैं टेस्ट समझ लें। हाँ, क्योंकि उसमें कढ़ाई में अक्सर ज़्यादातर तो मोटी मिर्ची हम लोग डालते हैं कट लगाकर। ये सेम वैसे ही मसाला हम लोगों ने तैयार किया था और इतनी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। खैर ये लजीज और मज़ेदार किस्म की हमारी टिक्का बिरयानी होगी ख़त्म। अब वॉइस ओवर करें तो फिर से देख के मुँह में पानी आ रहा है कि एक बार फिर खा लें। खैर अच्छा, ये है जी मिठाई, ये हमारे नेबर के यहाँ से आई थी, उनकी बेटी की हुई थी बात पक्की, तो उन्होंने ये फिर हमें भिजवाई थी। और भाई इस मिठाई का नाम था पतीसा, जो कि मेरा तो बहुत ज़्यादा ही मतलब फेवरेट है और मामा को भी पसंद है। लेकिन भाई जितना मुझे पसंद है मुझे लगता है इतना मामा को भी पसंद नहीं होगा। वाकई बहुत अच्छे मज़ेदार है, मुंह में डालें और घुल जाती है, बाल बाल बारीक से लच्छेदार। बचपन में मुझे याद है हमारी गली में आया करते थे ठेले पे, हम तो उसको गुड़िया के बाल कहते थे तब,
लेकिन अब थोड़ा जायका वगैरह चेंज है, क्योंकि ये एक मतलब बेकरी के टाइप होता है, वो ठेले पे आता था, लेकिन हम इसको अभी भी गुड़िया के बाल ही जैसे कि ना कहते हैं। नहीं, अब इसकी शक्ल भी चेंज हो गई है और इसका स्टाइल भी चेंज है। अब तो डिब्बों में और शॉपर में पैकिंग कर करके बेकरियों में और सूट्स की दुकानों पे रखी गई है और बहुत अच्छी होती है। लाइट वेटेड है, इसका इतना कोई वेट भी नहीं होता है, अच्छी खासी होती है ये क्वांटिटी में भी। लेकिन होता बहुत मज़े का है। जी हाँ। और खैर जी, इसी वीडियो के साथ मैं अपने आज के इस व्लॉग का कर देती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना है आप लोगों को हमारा ये व्लॉग कैसा लगा, हमारी शॉपिंग कैसी लगी। अगर हमारी शॉपिंग में से कुछ भी पसंद आए या कुछ अच्छा लगे तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और बस इस व्लॉग का करते हैं ये पे एंड। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।